नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। इन दिनों एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सीमांचल के बाद मिथिलांचल का दौरा कर रहे हैं। उनके खास नेता और प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन दरभंगा जिला के कई प्रखंडों में घूम घूम कर युवा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अलीनगर, बिरौल, गौरा बौराम, घनश्यामपुर की कई सभाओं में भाग लिया। भाग लेकर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपने पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के उपलब्धियों को गिनाया। किस तरह सदन से लेकर सड़क तक मुसलमानों के हक के लिए, संविधान को बचाने के लिए और जुल्म के खिलाफ खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। एडीबी न्यूज 7 के संवाददाता के पूछे गए सवालों के जवाब उन्होंने बेबाकी से तीखे अंदाज में दिया कि जब बिहार के पटना पहुंचे राहुल गांधी सभी विपक्षी दलों को मीटिंग में बुलाया, लेकिन एआईएमआईएम को नहीं बुलाया। इस पर भी उन्होंने तीखा हमला किया और कहा कि जब हिंदुस्तान में यूपीए 1 की सरकार थी तब हम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच में बैठा करते थे, तब हम क्या उनके दामाद या जीजा हुआ करते थे? अब क्या है? कई सवालों के बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। ये कहा कि जो लोग बी टीम, सी टीम और डी टीम कहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि विपक्षी दलों में सबसे अधिक अगर किसी ने बीजेपी के अपोज में, खिलाफ में, उनके विरोध में बातें कही हैं और आंदोलन किया है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। अंत में उन्होंने ये कहा कि देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ जितने क्रांतिकारी शेर और कविताएं लिखे गए सब मुसलमानों ने लिखे और ये सब देशभक्ति का एक पक्का सबूत है। बंटवारा के समय उनके पास ऑप्शन था कि वो सभी लोग उस पार चले जाएं, लेकिन इसी पार रहे, अपने इसी मातृभूमि को चुना जहां उनके पूर्वज पले बढ़े और इसी मिट्टी में दफन हो गए। उन्हें भी यही रहना है, यही काम करना है और अपने हक के लिए लड़ते रहना है। जिस तरह से हिंदुस्तान में दूसरे समुदाय के लोगों ने अपना हक लिया है और लेते रहे हैं, उसी तरह से हम भी हिंदुस्तान में अपना हक लेते रहेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और उन्होंने बिस्मिल का शेर कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह भी एक देशभक्ति का पक्का सबूत है। देखिए, की आवाज है, न सिख की आवाज है, न ईसाई की आवाज है, ये पूरे वतन की आवाज है, पूरे वतन अजीज की आवाज है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वो आवाज है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसी आवाज है, जब भी मतलब के किसी ने अंकुश नुमाई की तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले आके खड़े हुए। आप एनपीआर एनआरसी को सीए बात बदलता चला गया, वो ले लें, ट्रिपल तलाक ले लें, चाहे कौन सा भी आप कानून उठा लें, जब भी संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, वतन अजीज के साथ खिलवाड़ हुआ, तो बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े रहे। बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसी आवाज है, जब भी किसी की आवाज खराबी रही, जब भी किसी के कदम डगमगाते रहे, बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहे। बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसी आवाज है, बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसी अजीम शख्सियत है, जो जब भी वतन अजीज के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ, जब मुसलमानों के खिलाफ ये कहा जाने लगा कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, तो मुसलमान अफगानिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, तब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े रहे। और जब ओवैसी साहब को वोट करने का बात आता है, तो सबसे पहले हम इसी समूह के खड़े होकर कहते हैं ये तो बीजेपी की जीत हुई। क्या आप काबा कॉमरेंट को, क्या रियासत काबा को, क्या अल्लाह को, हजरत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा लेके बोलेंगे कि आप हर्ष के मैदान में नहीं मान पाएंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी है? अगर आप आवाज उठा के बोलिए कि मैदान हर्ष में जब अल्लाह खड़े होंगे, जब आप लेके तो आप आवाज उठा के बोलेंगे कि ओवैसी साहब बीजेपी की टीम है। आपने इतना कष्ट है, इतनी हिम्मत है, जब आप ये आवाज उठा पाएंगे तभी आप कह पाएंगे। अरे आप अपने घर पे, आप अपने होटल में बैठ के, चौराहे पे चाय पी के, खिलाल करके, पान खा के, 2 रुपए का पान खा के फुचक फुचक थूक बैठ के आप तक कुछ नहीं कर सकते। आप आराम से कह सकते हैं जो वैसी साहब बीजेपी की टीम है, लेकिन आपने 10 साल तक सीना तब चौड़ा होगा, तब मानेंगे जब आप काबे के सामने खड़े होंगे, जब जो नीमच से जो अजान की आवाज आती होगी, की आवाज आती होगी,
उस वक्त आप बोले कि ओवैसी साहब बीजेपी की बीपी है, और इस बात को हम अल्लाह और बदल को दबा देते बोलते हैं कि ओवैसी साहब बीपी है। और अगर इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, आप क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये बात कहेंगे, आप कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है आपने चादर ओढ़ रखा है। क्यों ओढ़ रखा है? आपने यहाँ पर दारुसलाम, मैं नसर नवाब साहब की पूरी टीम, मैं नदवी साहब, मौलाना साहब की टीम, मेरे साथ दरभंगा जिला के युवा अध्यक्ष शदाब साहब, हम लोग के पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, युवा मोर्चा में बहुत ही समर्पित डेडिकेटेड फॉर्म भरने का इंतजार कर रहा है। अफसोस होता है हर स्टेट अपने स्टेट वासियों को तवज्जो देता है। झारखंड अपने स्टेट के लोग को तवज्जो दे रहा है, छत्तीसगढ़ अपने स्टेट के लोग को तवज्जो दे रहा है, तमिलनाडु अपने लोग को तवज्जो दे रहा है, गुजरात अपने लोग को तवज्जो दे रहा है, लेकिन हम समझ में नहीं आता हम उत्तर प्रदेश के लोग को दावत दे रहे हैं। खाना पहले मेरे घर में, पहले नाश्ता तो हम करेंगे ना, ये यहाँ के लोग हैं वो करेंगे ना। तेजस्वी जी आपको जानकारी नहीं है, डोमिसाइल वाला जो आपने लफड़ा हटा दिया, आखिर बिहार का नौजवान नौकरी किससे लेगा? बिहार का नौजवान बिहार सरकार से लेगा ना। या आप भी बोल दीजिए कि आप मोदी जी के राह पर है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी जुमला निकलेगा। आपने कहा था सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे। आज मिथिलांचल का नौजवान, सीमांचल का और बिहार का नौजवान पूछ रहा है कि वो 10 लाख रोजगार कहाँ है? आज कहाँ है? नौजवान पूछ रहा है कि कहाँ है वो रोजगार जो बड़ी बड़ी बातें थे चुनाव से पहले। आपको तो हमने चपरासी क्वार्टर से शीश महल बना पहुंचा दिया। लालू जी ने राजनीतिक शुरुआत चपरासी क्वार्टर से की थी, आपको तो हमने शीश महल बना दिया, लेकिन मेरे मुद्दे पर आप कभी दिखते नहीं है। बिहार शरीफ में इतना बड़ा हादसा हो गया, तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं था जाने की, नीतीश जी को भी फुर्सत नहीं थी जाने थी। कल ही की घटना देख लीजिए, जो एनसीपी बीजेपी को हमें बी टीम बोलती थी, कल पूरी एनसीपी चली गई बीजेपी में। देश के सामने नौजवान आपके सामने है, फैसला आपको लेना है। हम भी चाहते हैं कि बिहार में काम हो, मजबूती से काम हो। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी हारे, क्योंकि जुमले 9 साल हो गए और हमने सुना था अच्छे दिन आने वाले अच्छे दिन तो नहीं दिखा, लेकिन मोदी जी जाने वाले, ये गाना घर घर में बज रहा है, ये गाना घर घर में बज रहा है। बतलाइए, मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, लोग कहता था बिहार थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बिहार आज सोचता है तब देश सोचता है, लेकिन बिहार के लोगों में आपसे पूछ रहा हूं कि बतलाइए, 26 एमपी वाला गुजरात, जहां सिर्फ 26 एमपी, 40 एमपी वाला बिहार, जयप्रकाश की भूमि रही, लोहिया की भूमि रही, कर्पूरी ठाकुर जी की भूमि रही, मौलाना मजरूर हक की भूमि रही, सरजमी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की सरजमी है, आखिर गुरु गोविंद जी महाराज साहब की सरजमी, शेरशाह सूरी की कुशवाहा कर रहे हैं, सन ऑफ मांझी जी कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर लोग, भारत की सच्चाई है कि जात में लोग विभिन्न प्रकार के बटे हुए और सब चाहता है कि अपने लोग को आगे बढ़ाए। तो आखिर सन ऑफ सीमांचल या सन ऑफ मुसलमान चाहता है बेचारा सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, बहुत बदतर हाल है। कहीं भी बोलेगा पंचर बनाने वाला देखिएगा बेचारा गरीब मुसलमान, हवा भरने वाला मुसलमान, टायर बनाने मैकेनिक मुसलमान। तो हम भी चाहते हैं, भारत की आजादी में हमने जान दिया है भाई, हमारे उलेमा की कुर्बानी है। दारुल देवबंद का फतवा था अंग्रेजों के खिलाफ, फजले हक खैराबादी का फतवा था, हमने हसरत मोहानी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना लिखी है। ये देश जितना आपका उतना मेरा, हम भी जान देना जानते, हमने जान दिया हमारे बाप दादों ने। हमारे पास 1947 में ऑप्शन था कि हम उधर चले जाएं, लेकिन हमने नहीं गया। हम भारत को हमने चुमा, इस मिट्टी को चुमा। हम यही चाहते, हम जिंदा यहां हुए तो दफन भी यही होंगे, यही हमारी सरजमी है। चलते चलते मौसम की जानकारी दे दूं कि आज पिछले 4 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सभी नदी नाले पोखर जलमग्न हो गए हैं। रास्ते में चौराहों पे बहुत सारा जल जमाव हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो बाढ़ की स्थिति बन जाए। जैसा कि हमने अपने चैनल पे पहले दिखाया है कि दरभंगा जिला से पूरब क्षेत्र के प्रखंड और अंचलों में अंचलाधिकारी ने बाढ़ की पूरी तैयारी कर ली है, तो इसके आसार नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सभी नदी तालाब नाले पोखर भर गए
और ओवरफ्लो हो रहे हैं। जगह जगह जल जमाव और कई नदियों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो दरभंगा जिला के पूर्वी क्षेत्र में जल्द ही बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। दरभंगा से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें।